इसे शायद प्रारब्ध ही कहा जाएगा कि मेरा जन्म अमावस्या को हुआ, जब आकाश से चांद अनुपस्थित होता है और अंधेरा अपने वर्चस्व के सबसे ऊंचे शिखर पर होता है। कदाचित यही वजह ही रही होगी कि मुझे अंधेरे में अंधेरे के विरुद्ध एक निरंतर युद्ध में शामिल हो जाना पड़ा। शायद मैं इसी के लिए अभिशप्त होऊंगा। दुर्भाग्य कि जन्म के बाद शायद जो एक चेहरा मैंने देखा होगा वो मां का ही था, लेकिन उस जन्म देने वाली ने इस संसार से बहुत जल्दी विदा ले ली। इतनी जल्दी कि मैं ठीक से उसका चेहरा ही नहीं याद रख पाया। लेकिन लगता है करुणा, प्रेम और दुख जैसी सामग्री से बनाया होगा उसे। बहरहाल मेरे जीवन में अपनी मां की उपस्थिति जल्द ही एक विराट अनुपस्थिति में बदल गई। मैंने मां को जाना, लेकिन ममत्व को नहीं, क्योंकि शायद वो मेरे जीवन की आरंभिक फहरिस्त में से विधाता ने काट दिया था। निश्चय थे मां और ममत्व की ऐसी निष्करुण उपस्थिति ने मेरे आरंभिक जीवन का मानचित्र बनाया। शायद इसी की ये वजह रही कि मैं धीरे धीरे एक आत्म केंद्रित बच्चे में बदल गया। निसंदेह दादा दादी बुआ एक छोटे चाचा जो मुझसे मात्र 2 वर्ष बड़े थे के बीच जीवन शुरू हुआ। पिता सचमुच ही बहुत विद्वान और विराट थे, लेकिन उनसे प्रेम नहीं मिला। प्रेम भी कर्तव्य की तरह निभाया उन्होंने। इसी की वजह होगी कि मेरे भीतर एक एकाकीपन उतर आया, एक ऐसा अकेलापन जिसके उत्तर मैं खोजता रहता था। वही खोज मुझे विश्वासों और संदेहों के बीच ले जाकर छोड़ती रही। मेरा सारा जीवन एक तरह से अपने से जिरह में बीता। पिता की उपस्थिति थी, लेकिन प्रेम की अनुपस्थिति। क्योंकि मां नहीं थी तो चर्च में मेरा बपतिस्मा भी नहीं हुआ। इस संस्कार में माता और पिता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य थी। नतीजतन मैं विधिवत ईसाई होने से भी वंचित हो गया। मेरा दाखिला अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में ही हुआ था, यानी कॉन्वेंट में। लेकिन एक फंक्शन में मुझे सब बच्चों से अलग एक पेड़ के नीचे बैठा रखा, क्योंकि मैं एक शैतान लड़का घोषित कर दिया गया था। इस कारण मुझे वहां से निकालकर सरकारी हिंदी माध्यम के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। मां की अनुपस्थिति और हिंदी माध्यम की पढ़ाई ने मेरा परसोना बनाया। स्कूल के बाद बीए में मैंने क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया और एमए के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय चला गया। इसी दौर में मैंने शिक्षा संस्थानों की यातना को भी देखा। इसने मुझे जीवन भर विचलित रखा। जब प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था, मेरा ध्यान चर्च की आराधनाओं में मेरी मुलाकात अत्यंत सुंदर गौरवर्ण की लड़की से हुई। बस आराधना की सबसे बड़ी उपलब्धि यही लड़की थी, पुष्पा। पुष्पा जो मेरी जीवन संगिनी बनी। वे भी प्रोफेसर हो गई, मैं भी अर्थशास्त्र का प्रोफेसर रहा। पुष्पा जी ने मेरी गृहस्थी बसाई और कहना चाहिए मेरा स्वर्ग यहीं बना, इसी जीवन में। उन्होंने 2 प्यारी बेटियों मिन्नी और मीता को जन्म दिया और एक पुत्र अमित को। मैंने प्यार की परिभाषा अपने बच्चों से जानी और आज भी उनका सम्मान और स्नेह ही मुझे मेरी जिजीविषा लगती है। मेरे जीवन में मित्रों की एक लंबी सूची है और मैं कह सकता हूं कि कुछ एक को मुझसे ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन जीवन में मेरा कोई शत्रु नहीं रहा। विक्रम वर्मा, महेश जोशी और शंकर लाल बागड़ी मेरे मित्र नहीं, अनुजवत रहे हैं आज तक। मुझे एक बड़े भाई का सम्मान दिया हमेशा। जहां तक मेरी रचनात्मकता का प्रश्न है,
मैंने साहित्य का संसार घर से ही पाया, फिर कुछ मित्रों से भी, लेकिन साहित्य में हमेशा एक आउटसाइडर की तरह रहा। जबकि 2 नाटक लिखे जिन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के राजेंद्र गुप्त ने मंचित किया। मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद को मैंने खूब पढ़ा। दर्शन में गहन रुचि रही और आज भी लगता है दर्शन ही है जो मुझे नए नए प्रश्नों के सामने ले जाकर छोड़ देता है, और मैं तब खुद से जिरह करने में लग जाता हूं। ये पुस्तक भी उसी जिरह का एक छोटा सा हिस्सा है। यात्रा के इस अप्रत्याशित पड़ाव पर 70 नहीं 80 वर्ष उम्र हो गई है। जीवन किसी अंधेरी और लंबी रात के एक पहर सा बीत गया है। नींद के अंतिम झोंकों का इंतजार है। अब कौन पूछ सकता है मेरे हाथों के कार्यों को। दृढ़ किया गया है वही, हाँ सिर्फ वही जो मेरे हाथों के कार्यों को दृढ़ करता है, दृढ़ करता है। रात के इस तिक्स के तीसरे पहर में अपने बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर सोच रहा हूँ किसी दार्शनिक नहीं, हर सामान्य आदमी की तरह उदास होकर अपनी मृत्यु के विषय में, अपनी मृत्यु के विषय में जन्म में ही मृत्यु निहित है, जन्म में ही मृत्यु निहित है। मृत्यु का प्रारंभ जन्म ही तो है, मृत्यु का प्रारंभ जन्म ही तो है। इस तटस्थ सी बहस में जो खुद से जारी है, कोई दुख भी नहीं, कोई सुख भी नहीं, कोई दुख भी नहीं।
कोई सुख भी नहीं। कोई पश्चाताप नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, क्षमा का अनुभव भी नहीं। कोई पश्चाताप नहीं, क्षमा का अनुभव भी नहीं। विचार और भावनाएं स्मृतियां बन रंग भर रही है। आत्मा के सनसनाते एकांत में बावजूद इस सब के, बावजूद इस सब के कहीं कुछ तो है ऐसा जो शिद्दत से खींच रहा है मुझे, जो शिद्दत से खींच रहा है मुझे जीवन की ओर। तू कितनी रूपवती है मेरी प्रिया, तू कितनी रूपवती है मेरी प्रिया, कितनी रूपवती है तू। देख रहा हूँ उन आँखों को जो मुझे देख रही है, देख रहा हूँ उन आँखों को जो मुझे देख रही है। संगमरमर सी श्वेत देह, उसकी सम्मोहक छवियां, यह होश को छीन लेने वाली निकटता। जब तक प्रेम स्वतः ना जागे, जब तक प्रेम स्वतः ना जागे, इसे ना जगाना, इसे ना जगाना। स्वप्न जीवन की और खींचते कमजोर आँखों से, बहरे कानों से, मुरझाई त्वचा से, मुरझाई त्वचा से, निस्तेज कामना के ठंडेपन में जीवन अब स्वप्नों में ही जी रहा हूँ। जीवन अब स्वप्नों में ही जी रहा हूँ। शेष जीवन धीरे धीरे, शेष जीवन, शेष जीवन धीरे धीरे सिमट आया है मेरे नील वर्णी एकांत में, मेरे नील वर्णी एकांत में, मेरे नील वर्णी एकांत में। स्मृतियों में जीवन एक संपादित
दृश्य की तरह रह रह कर हिस्सों में आता है, हिस्सों में चला जाता है। स्मृतियों में जीवन एक संपादित दृश्य की तरह रह रह कर हिस्सों में आता है, हिस्सों में चला जाता है। कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं, केवल प्रार्थना है, कातर और करुणा भी नहीं। तेरी इच्छा हो तो, तेरी इच्छा हो तो हे प्रभु, तेरी इच्छा हो तो हे प्रभु, यह मृत्यु टल जाए, यह मृत्यु टल जाए, टल जाए यह मृत्यु, टल जाए यह मृत्यु, टल जाए यह मृत्यु।